स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम इस वक्त हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस में। यहाँ भी औरों की तरह सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इस पर प्रोफेसर्स के विचार हम आपको बाद में सुनवाएंगे। जो मूल रूप से निकल के बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हाई कट ऑफ की वजह से स्टूडेंट्स के दाखिले नहीं हो पा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। और अभी भी जब ये स्पेशल ड्राइव 3 आई उसके बाद भी ये चर्चा बनी रही कि क्या अगर आपके अंक 90% से कम हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अपने आप में सोच कर भी थोड़ी सी हंसी आती है कि कहाँ पर ये कट ऑफ पहुँच गया है। आपको ध्यान होगा कि विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया के दौरान ही केरल बोर्ड के विद्यार्थियों के अधिक नंबर लेने का विवाद बहुत गरमाया था और जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफाई भी दी थी कि नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी बोर्ड विशेष के विद्यार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। अभी भी जब दाखिला प्रक्रिया इतनी लंबी चली है तो उसके बाद भी विद्यार्थी इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं है कि उनका एडमिशन हो पाएगा। ये स्थिति तब है जब दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन का जो विभाग है यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वो ये आंकड़ा देता है कि 90% से 100% के बीच में जो एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिल्ली विश्वविद्यालय में 20,000 से अधिक है। यानी कि वे विद्यार्थी भी जिन्होंने बहुत हायर परसेंटेज ली है वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अपने प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो जब SOL की ये स्थिति है तो रेगुलर की क्या स्थिति होगी, इसको आसानी से समझा जा सकता है। और ये स्थिति जनरल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। कुछ वर्ष पहले दिल्ली में एक मुद्दा उठा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली के स्टूडेंट्स को प्रवेश में वरीयता मिलनी चाहिए, लेकिन जो सीट्स हैं वो दिल्ली से बाहर के विद्यार्थी ले जाते हैं क्योंकि उनके अंक बहुत अधिक होते हैं। कभी बिहार बोर्ड, कभी यूपी बोर्ड और अब केरल बोर्ड को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और पिछले साल भी साउथ के जितने भी बोर्ड्स हैं ये माना गया कि उन्होंने नंबर बहुत अधिक दिए हैं। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के जो नवनियुक्त वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी कहा कि विश्वविद्यालय की जो दाखिला प्रक्रिया है उसको बदलाव की ज़रूरत है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे प्रवेश परीक्षा कराने की बात तो नहीं कही, उन्होंने इतना कहा कि जो है वो बोर्ड्स के मार्क्स को रेगुलराइज करना पड़ेगा, बोर्ड्स को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों आप हमारे इस चैनल पर जाकर देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ने भी कहा था कि प्रवेश परीक्षा एकमात्र विकल्प नहीं है, कई अन्य विकल्पों पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात बीते वर्ष कही थी UGC ने, विश्वविद्यालय इस पर मोहर लगाने की तैयारी में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग है वो आगामी 10 दिसंबर को होनी है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की यानी कार्यकारी परिषद की मीटिंग होगी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि एजेंडे में विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया भी रखी गई है। ये प्रवेश प्रक्रिया कैसी होगी, किस तरह की होगी, इस पर तो कुछ दिन बाद पता लगेगा। लेकिन क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अब प्रवेश परीक्षा कराना ही एकमात्र रास्ता बच गया है दाखिला लेने का? मेरी इस राय से हो सकता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर कई लोग सहमत ना हो, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही प्रवेश परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हो जाएगी तमाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, तो कोचिंग संस्थान कुकुरमुत्ते की तरह उगाएंगे और पूरा एक कोचिंग उद्योग भी शुरू हो जाने की संभावना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में अभी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED में जो दाखिला होता है, जो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है। और विश्वविद्यालय से थोड़ी ही दूर पर मुखर्जी नगर है जिसे दिल्ली में कोचिंग का सबसे बड़ा हब कहा जाता है और BLED की कोचिंग के लिए
लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू हुई है। और अगर हम प्रवेशार्थियों की माने तो हर तीसरे प्रवेशार्थी का ये कहना है बीएलएड कोर्स के कि उसने बीएलएड की प्रवेश परीक्षा देने के लिए कोचिंग ली थी, यानी बिना कोचिंग के वो इस प्रवेश परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकता। मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन से एक यही रिक्वेस्ट है कि विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पहले इस विषय में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों जो एलुमनीज हैं और पुराने शिक्षकों से, यानी कि जो शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी भी जो है वो राय ले कि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया कैसी हो। कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात यूजीसी ने कही है वो अपनी जगह पे है। जब वो सबके लिए लागू होगा तो जाहिर बात है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लागू होगा। लेकिन अगर विश्वविद्यालय अपनी प्रक्रिया दाखिला की अपनाता है अगले वर्ष सेशन 2022-23 के लिए, तो उसमें पुराने छात्रों से, पुराने शिक्षकों से जो है सलाह जरूर ली जानी चाहिए, जिन्होंने ड्यू को आज इतना बड़ा शेप दिया है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय 2022 में अपने स्थापना के 100वें वर्ष में भी होगा, तो ये एक शताब्दी वर्ष होगा। तो विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया ऐसी हो जिससे कि विद्यार्थियों में निराशा ना हो और लगे कि हाँ, उन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, वो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आएँ जो वास्तव में प्रवेश के योग्य हों। अभी तो यह है कि जिस विद्यार्थी के अंक अधिक हैं उसे ही प्रवेश मिलता है, क्योंकि यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब से 10 साल 15 साल पहले ऐसा नहीं था, बोर्ड्स इतने मार्क्स नहीं लुटाते थे और एक व्यवहारिक कट ऑफ होती थी और अधिकतर विद्यार्थियों को दाखिला मिलता था। दूसरी संभावना लोग ये कहते हैं कि नए कॉलेज खोले जाएं, नए कॉलेज जब खोले जाएं और उनको भी 2 शिफ्टों में चलाया जाए। 2 शिफ्ट में होने की वजह से टीचिंग वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी बढ़ेंगी और विद्यार्थियों के लिए प्रवेश के भी नई संभावनाएं बुलंद होंगी। इन सब पर इस वर्ष विचार किया जाना चाहिए और किसी जल्दबाजी में निर्णय तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। हमारी बात आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया देकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।